नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और शनिवार का दिन है। तृतीया तिथि आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 7:50 तक रहेगी। आज माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाएगी, यानी आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज रात 9:33 तक याई जैद योग रहेगा। इसके अलावा आज रात 9:33 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग सुबह 5:55 से शुरू हो चुका है और रात 9:33 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग सुबह 5:29 से शुरू हो चुका है और रात 9:33 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:17 पर शुरू हो चुका है और दोपहर 1:57 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 6 अक्टूबर की सुबह 6:17 से सुबह 7:50 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 9:33 से रात 12:13 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:47 पर शुरू हो चुका है और सुबह 10:04 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 12:23 से शाम 5:36 तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:53 से शाम 5:06 तक और एक बार फिर शाम 6:31 से रात 9:33 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 11 अक्टूबर की सुबह 6:51 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:17 पर शुरू हो चुका है और सुबह 9:34 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर पहले 11:53 से दोपहर 1:57 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय 8 अक्टूबर की सुबह 8:21 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:12 से सुबह 10:41 तक। मुंबई सुबह 9:28 से सुबह 10:57 तक। चंडीगढ़
सुबह 9:14 से सुबह 10:42 तक, लखनऊ सुबह 8:57 से सुबह 10:26 तक, भोपाल सुबह 9:10 से सुबह 10:39 तक, कोलकाता सुबह 8:27 से सुबह 9:56 तक, अहमदाबाद सुबह 9:30 से सुबह 10:58 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 8:58 से सुबह 10:28 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपको घर के बड़ों से कुछ प्रेरणा मिलेगी। आज आप जो भी काम शुरू करेंगे वो सफल होगा। आज आपका स्वास्थ्य पहले से उत्तम रहेगा। कोई रिश्तेदार आज आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए सुझाव देंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बड़े बुजुर्ग आपके व्यवहार से प्रसन्न होंगे। लोग आपकी वाहवाही करेंगे। आज आपको वाहन चलाते समय खास सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मां चंद्रघंटा की उपासना करें, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज पूरा दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। लोग आपके व्यवहार से खुश रहेंगे। आप किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से साझेदारी करने पर विचार करेंगे। आज आपको उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होने वाला है। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी क्रिएटिविटी की लोग सराहना करेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुखों की बढ़ोतरी होगी। माँ दुर्गा को नारियल अर्पित करें, सेहत में सुधार आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला होगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई में और मेहनत करने की जरूरत है। आज घर वालों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। जूनियर आपसे काम सीखना चाहेंगे। लवमेट के साथ रिश्तों में सुधार आएगा। आज आपको अपने कार्यों में राजनीतिक रिश्ते का फायदा मिलेगा। माँ दुर्गा के सामने कपूर जलाएं, आपके सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपके व्यापार में रोज की अपेक्षा ज़्यादा लाभ होगा। नव विवाहित दंपति के बीच आज मीठी नोकझोंक होगी। इससे रिश्तों में और मिठास बढ़ेगी। आज पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। नौकरी कर रहे लोगों को आज अपना काम पूरा करने के लिए थोड़ा अधिक मेहनत करने की जरूरत है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा का बेहतर परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है। माता का आशीर्वाद लें, कार्यों में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज पूरे दिन भाग्य आपके साथ रहेगा। आज किसी अनजान व्यक्ति के सहयोग से आपका मन प्रसन्न रहेगा। लवमेट आज अपने रिश्ते के बारे में घर वालों को बताएंगे। घर वाले इस पर विचार भी करेंगे। इस राशि के केमिस्ट शॉप वाले लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। आज आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की योजना बनाएंगे। महिलाएं आज रसोई घर में व्यस्त रहेंगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बरकरार रहेंगी। माता दुर्गा को इलायची अर्पित करें, घर से नेगेटिविटी दूर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आपको सरकारी कामों में कुछ लोगों से राय मिलेगी, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। आपका कोई पुराना दोस्त आपको फ़ोन करके सरप्राइज देगा। आपकी किसी जरूरी बात पर घर वाले सहमति जताएंगे। तरक्की आज आपके कदम चूमेगी। आपको अपना कारोबार बढ़ाने के लिए आज कई मौके मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अच्छी खबर मिलेगी। लवमेट्स के लिए दिन अच्छा है। माँ दुर्गा को पुष्प अर्पित करें, रुके हुए कार्य पूरे होंगे।
आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन मिलीजुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आप घर पर ही परिवार वालों के साथ धार्मिक कार्यों का आयोजन करेंगे। आज आपकी तरक्की के कई रास्ते खुलेंगे। ऑफिस के काम को थोड़ा संभल कर करने की ज़रूरत है। कोई आपके काम की शिकायत कर सकता है। आज किसी से भी उलझने से आपको बचना चाहिए। बच्चों को आज पढ़ाई में मन लगाने की ज़रूरत है। माता को मिठाई से भोग लगाएं। पारिवारिक रिश्तों में मिठास आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको किसी अपने से कोई अच्छी खबर मिलने के योग बने हुए हैं। आज आप अपने घरेलू कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। आज आपके सकारात्मक रवैये से जीवन साथी प्रसन्न होंगे। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जाएंगे। मार्केटिंग की जॉब कर रहे लोगों से आज कोई अच्छा क्लाइंट जुड़ेगा जो भविष्य में अच्छा धन लाभ कराएगा। नए प्रोजेक्ट को पूरा करने में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करें, अनचाहे भय से मुक्ति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज का दिन जीवन में मील का पत्थर साबित होगा। आज व्यापार में किसी ऐसी कंपनी के साथ डील फाइनल होगी जो आपको उम्मीद से अधिक फायदा कराएगी। वकीलों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कोई नया केस हाथ लगेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। जीवन साथी के साथ कोई अच्छी मूवी देखने का मन बनाएंगे। आज अपने दोस्त की किसी बात का बुरा न माने, दोस्ती मजबूत होगी। परिवार वालों के साथ माँ दुर्गा की आरती करें। पारिवारिक तालमेल मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज आपको किसी भी प्रकार के कानूनी मामले से दूर रहने की आवश्यकता है। आज बिना सोचे समझे किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। इस राशि के छात्रों को आज ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किसी विषय को समझने में आपको अपने सहयोगियों से सहयोग मिलेगा। आज पड़ोसी आपके कार्यों को पूरा करने में आपकी सहायता करेंगे। इससे पड़ोसियों के साथ आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। माँ चंद्रघंटा को नमस्कार करें। आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपकी हर परेशानी का हल चुटकियों में निकल जाएगा। ऑफिस में आप किसी प्रोजेक्ट के लिए अपनी बेहतरीन राय देंगे। बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। आज आप लेखन कार्यों में रुचि लेंगे। आपका लेखन और अच्छा होगा। आज आपकी बातें दूसरों पर प्रभाव डालेंगी। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको परिवार का पूरा साथ मिलेगा। माता दुर्गा को शहद का भोग लगाएं। समाज में आपका नाम ऊंचा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। बड़े निर्णय लेने के लिए दिन अच्छा है। किसी नई बिजनेस डील के लिए ऑफर मिलेगा। आप जीवन साथी के साथ घर के कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए दिन अच्छा है। बेटी के ससुराल पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बच्चे आज अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस रहेंगे। आज आपके घर नन्हे मेहमान के आगमन का योग बन रहा है। माता को कुमकुम का तिलक लगाएं। धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज हरी सब्जी का सेवन करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को परफ्यूम गिफ्ट करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज कोई ऐसा काम पूरा होगा जिसके पूरा होने की उम्मीदें बहुत कम थी। मूलांक 2, किसी करीबी मित्र से काफ़ी दिनों से कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो आज आप कर सकते हैं। मूलांक 3, अगर कोई पुरानी बात आपके दिमाग में चल रही है तो आज उससे छुटकारा मिलेगा। मूलांक 4, ऑफिस में अपने काम पर ध्यान दीजिए। इधर उधर की बातों में पड़ने से समय बर्बाद होगा। मूलांक 5, आज आपको काम के प्रति मेहनत करने की आवश्यकता है जिससे कारोबार में अच्छा लाभ होगा। मूलांक 6, आज आप मंदिर जाकर
थोड़ा समय बिताएंगे, आपके मन में भक्ति का भाव रहेगा। मूलांक 7, आज आपको किसी खास व्यक्ति का साथ मिलने से खुशी होगी। मूलांक 8, आज आप बेवजह अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, कार्यों में पूरे लगन के साथ लगे रहेंगे। मूलांक 9, बहुत दिनों से किसी से मिलने की ख्वाहिश पूरी होगी, आपकी खुशी में 4 चांद लग जाएंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। नवरात्र स्पेशल वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी मूर्ति स्थापना और पूजा करने की सही दिशा के बारे में, और आज हम बात करेंगे विभिन्न देवी देवताओं की पूजा में फूलों के उपयोग की। विभिन्न देवी देवताओं के कुछ खास किस्म के लकी पैटर्न हैं जो कि फूल, खुशबू और रंग आदि के रूप में देखने को मिलते हैं, और इनका सीधा संबंध घर के वास्तुशास्त्र से है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय मनीषियों ने तंत्र सार, मंत्र महोदधि और लघु हारीत में कहा है कि माता दुर्गा को दूब, बेल, हरसिंगार, मदार और तगर नहीं चढ़ाने चाहिए। कट, सरैया, नागचंपा और बृहति के पुष्प भी वर्जित माने गए हैं। साथ ही चंपा और कमल को छोड़कर किसी फूल की कली भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा अन्य देवताओं की बात करें तो श्री विष्णु को सफ़ेद और पीले फूल प्रिय है, लेकिन ध्यान रहे भगवान विष्णु को अक्षत यानी चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। साथ ही मदार और धतूरे के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा सूर्य, गणेश और भैरव जी को लाल फूल पसंद है, जबकि भगवान शंकर को सफ़ेद फूल प्रिय हैं। अतः इन सब देवी देवताओं की पूजा में इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा विभिन्न देवी देवताओं की पूजा में फूलों के उपयोग के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और शनिवार का दिन है। तृतीया तिथि आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 7:50 तक रहेगी। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है, यानी माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति की उपासना का दिन। आज के दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाएगी। देवी माँ के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता चंद्रघंटा को देवी दुर्गा का उग्र रूप माना जाता है। माँ चंद्रघंटा, जिनका वाहन सिंह है और जिनके 10 हाथों में से 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, धनुष, जपमाला और तीर है और 5वां हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जबकि 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार है और 5वां हाथ वरद मुद्रा में रहता है। उनका स्वरूप भक्तों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। ये सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहती हैं। उनके घंटे की ध्वनि के आगे बड़े से बड़ा शत्रु भी नहीं टिक पाता। आज माता चंद्रघंटा को प्रसाद के रूप में गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाने से जातक को सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आज के दिन माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जप किया जाए तो जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। लिहाजा आज के दिन आपको माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। मंत्र है, पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड को पास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटे तु विश्वता। आज के दिन इस मंत्र का 11 बार जप करने से आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। शास्त्रों में नवरात्र के दौरान माता को कुछ न कुछ नित्य चढ़ाने की परंपरा है। लिहाजा आज नवरात्र के तीसरे दिन देवी माँ के पैरों को रंगने के लिए आलता, सिर के लिए सिंदूर और देखने के लिए दर्पण दिए जाने का विधान है। आज देवी को ये सब भेंट करने से व्यक्ति को देवी माँ से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा आज शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के बारे में। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 9:33 तक याई जयद योग रहेगा। याई जयद का मतलब है पिटिशनर की जीत का योग, यानी मुकदमा दायर करने वाले की जीत का योग। यह योग न्याय पाने के लिए प्रशस्त है। आप इस शुभ योग में न्याय पाने की कोशिश कर सकते हैं।
अगर आप कोई मुकदमा दायर करना चाहते हैं तो इस योग में मुकदमा करिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप मुकदमा ही कायम करें। अगर आपको कहीं और अपनी बात पेश करनी है, अपने अफसर से न्याय पाने के लिए कुछ कहना है, घर में, परिवार में कहीं आपको अपना हक हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था से कुछ कहना है, तो उसके लिए याई जय योग बहुत उत्तम समय है। आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, आपको न्याय मिलेगा। साथ ही आज रात 9:33 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिसमें से स्वाति 15वां नक्षत्र है। स्वाति शब्द का अर्थ है स्वतः आचरण करने वाला, यानी स्वतंत्र। अतः इस नक्षत्र में जन्मे बालक भी बड़े ही स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और खुलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्वतंत्रता के साथ ही स्वाति नक्षत्र को हमारे स्वभाव में कोमलता, आत्मनिर्भरता और संघर्ष की क्षमता के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र के दौरान मुंडन संस्कार, नामकरण और विद्या आरंभ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि तुला है। इसका प्रतीक चिन्ह अंकुर या पेड़ों पर आई नई कोपलों को माना जाता है, जबकि वनस्पतियों में इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिस किसी व्यक्ति का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को स्वाति नक्षत्र के दौरान अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में सफलता सुनिश्चित होगी। तो ये थी चर्चा याई जय योग और स्वाति नक्षत्र की। और अब मैं आपको माता के एक ऐसे अचूक मंत्र के बारे में बताऊंगा, जिसके जप से आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं, शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं उस अचूक मंत्र की। सबसे पहले आपको बता दूं कि वो अचूक मंत्र है माता का नवारण मंत्र। तो सबसे पहले जान लीजिए क्या है वो मंत्र, नोट कर लीजिए, आप तो रोज सुनते हैं हमारे शो में। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। आप ध्यान से नोट कीजिएगा, क्योंकि मंत्र जपने में कोई भी त्रुटि यानी गलती नहीं हो तो अच्छा है। मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। मंत्र का उच्चारण पूरी तरह से साउंड इंजीनियरिंग पर बेस्ड है। तो चलिए अब नवारण मंत्र की कुछ खास बातों पर रोशनी डालते हैं। इस मंत्र का पुरस्चरण 1,00,000 जप है। मार्कंडेय पुराण ने इस मंत्र की महिमा बताई है। अब बात करते हैं नवारण मंत्र के जप की। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से लेकर अष्टमी तिथि तक साधक को 1,00,000 मंत्र का जप करना चाहिए। यानी कि नवरात्र की पंचमी से अष्टमी तक ये साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। इस बार नवरात्र की पंचमी तिथि 8 अक्टूबर को है और अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर को है। बता दूं कि जप का 10% हवन यानी 10,000 बार हवन, उसका 10% तर्पण यानी 1,000 बार तर्पण, उसका 10% मार्जन यानी 100 बार मार्जन और उसका 10% ब्राह्मण भोज यानी 10 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यानी आपको 8 से 11 तारीख के बीच इन 4 दिनों में 1,00,000 मंत्र जपने हैं, यानी 25,000 मंत्र रोज जपने हैं। अगर आप हवन, तर्पण, मार्जन आदि नहीं करना चाहते हैं तो उसे भी आप जप में जोड़ लीजिए। यानी 1,00,000 जप, 10,000 हवन, 1,000 तर्पण, 100 मार्जन और 10 ब्राह्मण भोज, कुल मिलाकर 1,11,110। इसको 4 दिनों में बांटिए, यानी 27,778 मंत्र रोज हुए। एक माला में 108 मन के होते हैं, तो इस हिसाब से 257 माला रोज करना होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप व्यस्त हैं, 4 दिन में 10,000 मंत्र ही जपिए, वो भी नहीं कर सकते तो 1,000 मंत्र जपिए, लेकिन जपिए जरूर। और क्यों नहीं जप सकते, आप पूरे 257 माला करिए। ऐसी क्या बात, 15 घंटे लगेंगे, हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। 4 दिन में जपिए इसको। दुर्गा देवी के इस मंत्र से आप मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण आदि सभी कर्म कर सकते हैं। लेकिन हर कर्म के लिए मंत्र का स्वरूप बदल जाता है, यानी मंत्र में कुछ अक्षर जोड़ दिए जाते हैं। ये अक्षर अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग होते हैं।
उदाहरण के लिए किसी का वशीकरण करने के लिए ये मंत्र इस तरह जपा जाएगा। वषट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे अमुक नामानम वषट मे वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को फिर से सुनिए। वषट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे अमुक नामानम वषट मे वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, तो मंत्र को इस रूप में जपना होगा। जहाँ पर अमुक नामानम लिखा है वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए जिसका वशीकरण किया जाना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं XYZ का वशीकरण करना चाहता हूँ, तो मुझे मंत्र इस तरह पढ़ना होगा। वषट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे XYZ नामानम वषट मे वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। वशीकरण के लिए 1 करोड़ जप करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जप करना चाहिए। सफ़ेद आसन का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए। यहाँ एक बात और बता दूं कि तंत्र का प्रयोग कभी भी दुर्भाव से नहीं करना चाहिए। बुरी नीयत से किए गए किसी भी तंत्र में निश्चित रूप से असफलता तो मिलती ही है, इसके बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं। दूसरी बात, नवरात्र में 8 तारीख से 11 तारीख तक केवल मूल मंत्र ही जपना है, यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। जब मंत्र नवरात्र में सिद्ध हो जाए तब इसका प्रयोग करना चाहिए। तो ऊपर आपने देखा वशीकरण के लिए मंत्र का स्वरूप क्या है। अब मोहन के लिए मंत्र का स्वरूप नोट करिए। क्लीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम क्लीं क्लीं मोहनम कुरु कुरु क्लीं क्लीं स्वाहा। मंत्र को फिर से नोट करिए। क्लीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम क्लीं क्लीं मोहनम कुरु कुरु क्लीं क्लीं स्वाहा। जहाँ देवदत्तम लिखा है, देवदत्तम की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसको आपको मोहित करना है। मोहन के लिए 12 लाख जप करना चाहिए। पीले आसन पर पीले कपड़े पहनकर बैठना चाहिए और पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके जप करना चाहिए। अब देखो 4 दिन में 12 लाख जप नहीं हो सकता। यहाँ आपको 4 दिन में 12 लाख करना भी नहीं। आपको जो 4 दिन में करना है वो केवल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे करना है, वही आपको 1 लाख करना है बस। 12 लाख इस मंत्र को जब करना है तो अच्छे मुहूर्त से शुरू करके अच्छे मुहूर्त तक 27 दिनों का समय देख करके करिए। अब स्तंभन के लिए मंत्र का स्वरूप क्या है। ओम ठंग ठंग ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम ह्रीं वाचम मुखम पदम स्तंभय स्तंभय ह्रीं ह्रीं जिह्वाम कीलय कीलय ह्रीं बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम ठंग ठंग स्वाहा। देवदत्तम की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसका स्तंभन किया जाना है। मंत्र फिर से पढ़ देता हूँ। ओम ठंग ठंग ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम ह्रीं वाचम मुखम पदम स्तंभय स्तंभय ह्रीं ह्रीं जिह्वाम कीलय कीलय ह्रीं बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम ठंग ठंग स्वाहा। देवदत्तम की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसका स्तंभन किया जाना है। स्तंभन के लिए 16 लाख जप करना चाहिए। चितकबरे आसन पर चितकबरे रंग के वस्त्र पहनकर बैठना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके जप करना चाहिए। अब आकर्षण के लिए मंत्र नोट करिए। इस मंत्र को पढ़कर आप चाहें किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम जंग जंग शीघ्रम आकर्षय आकर्षय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम जंग जंग शीघ्रम आकर्षय आकर्षय स्वाहा। आकर्षण में 13 लाख जप करना चाहिए। कुश के आसन पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके आकर्षण का प्रयोग करना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज जाई जय योग स्वाति नक्षत्र शारदीय नवरात्र के 30वें दिन माँ चंद्रघंटा के नवार्ण मंत्र की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। तो यहाँ आपको ये बता दूं कि देखो, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण कोई चीज़ नाजायज़ नहीं है।
नाजायज़ है, बुरी भावना से किया गया तंत्र। अब देखो क्या है कि लोग दूसरे की प्रगति से जलते हैं। ईर्ष्यावश किसी के विरुद्ध किया गया प्रयोग, हमने शुरू में आपसे कहा, आपको नेगेटिव रिजल्ट लाएगा। लेकिन अगर कोई ताकतवर आपको सता रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको पीड़ित कर रहा है, कोई जुल्म कर रहा है, आप इस तंत्र का प्रयोग कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। और किसी को आकर्षण करना, किसी को मोहित करना, आदमी बड़ा अच्छा मुस्कुराता है, किसी को कुछ गिफ्ट करता है, अरे मोहित ही तो कर रहे हो, आकर्षित ही तो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? द एंटायर लाइफ, पूरा जीवन है क्या? आप दूसरों के प्रति अपने लिए मोह, प्रेम, माया उत्पन्न करते हैं और उनसे अपनी बात कहते हैं और उनसे अपने सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आप तंत्र के माध्यम से इसको कीजिए, मजबूती से कीजिए, कोमल हृदय से कीजिए, सद्भाव से कीजिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं चामुंडा देवी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर हिमालय के जिला कांगड़ा में स्थित है। चंड और मुंड नाम के दो राक्षसों के संहार के कारण ही मां का ये रूप चामुंडा जी कहलाया। चामुंडा देवी मंदिर शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्र में यहाँ प्रतिदिन जागरण का आयोजन होता है और मेला लगता है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत देवी मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे हाथ के अंगूठे के बारे में। हाथ का अंगूठा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। यह व्यक्ति की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। हाथ के अंगूठे में मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला भाग इच्छा शक्ति तथा दूसरा भाग उस व्यक्ति की तर्क क्षमता को दर्शाता है। अंगूठे का दूसरा भाग पहले भाग से बड़ा होना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि कोई भी निर्णय इच्छा के बजाय तर्क से लिया जाना उचित होता है। जिस व्यक्ति का अंगूठा बिल्कुल सीधा होता है वो बड़ा ही कठोर और जिद्दी प्रवृत्ति का होता है। इन लोगों पर विश्वास तो किया जा सकता है, लेकिन इन लोगों के स्वभाव की वजह से इनके अधिक मित्र नहीं बन पाते और जो बनते भी हैं वे जल्दी ही दूर हो जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा हाथ के अंगूठे के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 5 अक्टूबर को आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। तृतीया तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:50 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर, पश्चिम और उत्तर। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज तुलसी जी को जल चढ़ाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।